हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ऐसे लोग बोलते हैं बोलो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आपको संस्कृत के आज की क्लास में स्वागत करता है। और आज का जो क्लास है हमारा, उसमें हम ईकारांत पुल्लिंग शब्दों का ईकारांत पुल्लिंग शब्दों का हम लोग अर्थ देख रहे हैं। इसमें से जो आसान शब्द है मैंने लिखा नहीं है, मैं केवल बोल दूंगा। मुनि का मतलब होता है जो सोचने वाले हैं, जिसका मत एक नहीं। दो मुनि का मत एक नहीं होता, दो मुनि होता है। महर्षि का मतलब होता है, ऋषि का मतलब होता है जो जंगलों में जाके तपस्या करते हैं। तो जनरली महर्षि और महर्षि मुनि भी होते हैं, सोचने वाले लोग। इसलिए ये लोग ये टर्म्स एक्सचेंज करके भी यूज हुए होते हैं। कपि का मतलब होता है वानर, बंदर। आवधि का मतलब होता है समुद्र। विधि का मतलब है ब्रह्मा जी। सेनापति का मतलब मैंने लिखा नहीं है। सेनापति का मतलब हिंदी में भी सेनापति। बलि का मतलब होता है कर, बलिहारी जाऊं, बलि। आजी का मतलब होता है युद्ध। एक नया शब्द है आपके लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये शब्द नया है, आजी। जैसे कि आपको कल हम इकारांत के रूप बता रहे थे, तो अगर युद्ध में कोई लड़ने गया तो इकारांत का सप्तमी लगेगा, तो होगा आ जाओ। देखिए हमने सप्तमी का रूप कल आपको सिखाया है। ऐसे लिखे देखिए, हरि प्रथमा, हरिम द्वितीया, हरिना तृतीया, हरे चतुर्थी, है ना, हरे पंचमी, हरे षष्ठी और हरव। हरव सप्तमी। तो आजी का सप्तमी का रूप बनेगा आ जाओ। ये देखिए पहला पार्ट कुछ चेंज नहीं हो रहा है। देखिए वो आ है, ई है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही आ रहा है। केवल चेंज हो रहा है आखिरी का पार्ट, ठीक है ना। ये हरव में हरि का र जो ई का अर्थ है, हरव र से र हुआ है, ये जी से ज होगा, बस इतना ही फर्क पड़ रहा है। उमापति मतलब भोले बाबा, कृमि मतलब कीड़े, ईशुधि मतलब होता है बाण। ये एक नया शब्द है, बाण, ईशुधि। ग्रंथि का मतलब है ग्लैंड्स। ग्लैंड का मतलब ये है, यहाँ पे लार की ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती है यहाँ पे, उसको ग्रंथि। यहाँ पे अंदर पिट्यूटरी का ग्लैंड होता है, ग्लैंड्स होते हैं, उसको ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज संस्कृत में यूज है, उसका मतलब है गांठ। कुछ चीज़ का गांठ होगा। ग्रंथि का जो मीनिंग यूज ज़्यादा मिलेगा वो गांठ करेगा। कोई गांठ है, जैसे रस्सी पे रस्सी गांठ लग गया, उसको कहते हैं ग्रंथि लग गई। और संस्कृत में आपने अगर भागवत पढ़ा है, हृदय ग्रंथि राहु, आपने सब सुना होगा। हृदय की ग्रंथि है, हृदय में गांठ है, गांठ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर क्या है? हृदय में गांठ है ना। अहंकार क्या है? भौतिक संसार से आत्मा का गांठ है अहंकार, है ना। वैसे ही ग्रंथि है। मरीचि जो शब्द है ये आपको बहुत मिलेगा, सूर्य की किरण के लिए यूज किया जाता है मरीचि शब्द। रश्मि भी यूज होता है, लेकिन मरीचि भी मिलेगा। मरीचिका, मरीचिका, है ना। मरीचिका का मतलब कोई किरण है
ऐसे। और इसका भी रूप वैसे चलेगा, मरीची मरीची मरीचिया मरीचय 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 मरीचौ, ठीक है ना। यही रूप चलेगा सेम। बस आपको एक पता होना चाहिए, एक हरि का रूप पता हो गया तो सारे रूप पता हो, इनमें से सब का रूप। उमापति कैसा चलेगा, उमापति 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 ना उमापति उमापति है उमापति है उमापताओ, ठीक है। ईशुधि का रूप कैसे चलेगा, ईशुधि ईशुधि ईशुधा ईशुधिना ईशुधे 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 ईशुधौ, कुछ है ही नहीं। मुनि का रूप कैसे है, मुनि मुनि मुनिना मुनिये 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 मुनो। महर्षि का महर्षि महर्षि महर्षिना महर्षय 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 महर्षौ, तो इसी का रूप चला दीजिए आप। कपि, कपि मतलब हनुमान जी भी होते हैं, मान लीजिए कपि कूद गए, कपि से वह कपि कपिना कपे कपे कप्याओ हो गया। विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधि विधि विधिना विधे 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 विधो। बलि का मतलब कर है, लेकिन बलि अगर राजा बलि भी चलाएंगे तो वही निकलेगा, उसके मीनिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक ये पुल्लिंग है। अगर बलि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कुछ शब्द आ गया तब ये नहीं लगेगा, लेकिन बलि राजा जो है पुल्लिंग में आता है, इसलिए बलि बलि बलिना बले 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 बलो, ठीक है। आदि मतलब दुख, व्याधि मतलब दुख। संस्कृत में गीता में ज़्यादा शब्द यूज किया गया व्याधि, तो व्याधि से अगर आप पकड़ेंगे व्याधि व्याधि व्याधिना व्याधे 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 व्याधो, ठीक है। मैं दुख में हूँ, दुख में हूँ का होगा सप्तमी व्यक्ति लग जाएगा, अहम व्याधो अस्मि। वो कौन सा बड़ा संस्कृत है भाई, अब बोलेंगे इतना ही था भाई, इतना ही है, ठीक। उदधि का मतलब समुद्र, उदधि उदधि उदिना उदय 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 उद्धव उद्धव, ठीक है। वारिधि समुद्र, वही सब सेम रूप। अद्रि का मतलब पर्वत है। ये देखिए शब्द नया है, इस शब्द को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस शब्द का एक श्लोक है, राधा रानी एक श्लोक आती है भागवत के 10, 22, 24, 18, इसमें एक श्लोक आता है, हंता हंतायम अद्रि बला हरिदास वर्यो। अद्रि, ये जो अद्रि है पहाड़ है, राधा भी कह रही है, ये हरिदास वर्यो, हरिदासों में श्रेष्ठ है। वहाँ पे अद्रि शब्द यूज किया राधा ने। क्यों क्यों ये श्रेष्ठ है, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा, क्योंकि राम और कृष्ण, राम मतलब बलराम और कृष्ण दोनों के चरण का स्पर्श इसको हमेशा मिलता है, स्पर्श से प्रमोद से खुश होते रहता है। मानव गणों की सह गण गोपयो सह गो गणयोस्तो तयोर्यत पानी सूय स्कंदर कंद मूले। और ये कैसे राम और कृष्ण की सेवा करता है, मान कैसे करता है, खूब सारा पानी का झरना है, घास है, जंगल है, गुफा है, बहुत सारे लीला करने के लिए स्थलियाँ देता है, इसलिए ये हरिदासों में श्रेष्ठ है, इससे सुंदर हरिदास और कोई नहीं। तो वहाँ पे अद्रि है ना। और अद्रि को अगर आप देखेंगे सहयाद्रि, कुड़चाद्रि, कर्नाटक में है कुड़चाद्रि जहाँ हमारा गुरुकुल है, महाराष्ट्र में है सहयाद्रि, पूरा महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में सह्याद्री पर्वत की श्रृंखला है। एमपी में है अरावली, है ना, अरावली में अद्रि है, ठीक, दो कौन एक मंदिर है अद्रि है। तो ये अद्रि का मतलब पर्वत होगा, सह्याद्री, कुड़चाद्रि, नीलाद्रि, उड़ीसा में नीलाद्रि शिखरें, नीलाद्रि नीले पर्वत के शिखर, नीलाद्रि, अद्रि मतलब पर्वत। ये आपको इजी है याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन शब्दों को लिख लिए जी। कुछ और शब्द लिखिए, कुछ नहीं, आपको रूप पता चली गया, आप खाली उसको चढ़ाते रहिए सिक्को। निशापति मतलब रात का पति, रात का पति मतलब हो सकता है चंद्रमा भी हो सकता है इंद्र भी। अब वो जैसा यूज में है वैसा आपको लेना पड़ेगा, उसके आगे पीछे के शब्दों को देखना पड़ेगा, है ना। रात का मालिक अगर अंधेरा है तो अंधेरे में तो चंद्रमा है नहीं, अमावस्या के समय चंद्रमा है, तो इसलिए उसको रात का पति नहीं बोल सकते, इंद्र को बोलते हैं निशापति। नगरपति, नगर का जो भी पति है। वाक्यपति, वाक्य का पति का कहने का मतलब है वाक्य जिसके कंट्रोल में रहता है,
मतलब बहुत अच्छा वक्ता हो, एलोक्वेंट स्पीकर, बढ़िया हो, सुंदर हो, उसको वाक्यपति कहते हैं। पशुपति, पशुपति कहने से पशु का पति नहीं होगा, पशुपति कहने से कौन कहलाएंगे? बोले बाबा, जय बोले बाबा की। अश्वपति, घोड़े का मालिक। प्रेतपति, प्रेत कहते हैं जो शरीर में आत्मा निकल जाती है उसको कहते हैं प्रेत, और प्रेत का पति मतलब यमराज को कहते हैं, उसके मालिक वही है। सिंधुपति, ये समुद्र हो गया। खगपति, खग मतलब होता है चिड़िया, चिड़ियों का पति का मतलब है गरुड़, सबसे बड़ा चिड़िया वही है। भूमिपति मतलब हुआ राजा, नरपति मतलब फिर भी राजा, निरिपति मतलब भी राजा, तीनों का मतलब राजा। भूपति का मतलब भी राजा, राष्ट्रपति का मतलब भी राजा, राष्ट्र का पति। अब जो आपको नहीं पता है वो है श्रोणी। श्रोणी का मतलब होता है कमर। सुश्रोणी, शिव जी पार्वती को कहते हैं सुश्रोणी। तो सुश्रोणी का मतलब सुंदर कमर वाला। कहने का मतलब शंकर जी कह रहे हैं सुंदर कमर, कहने का भाव ये है कि परफेक्टली बिल्ट है ना, मतलब जैसी नारी को दिखनी चाहिए वैसे। तो श्रोणी मतलब होता है कमर। कुक्षी, ये भी आपको कठिन होगा आपके लिए। कुक्षी का मतलब होता है पेट, और कुक्षी का मतलब वास्तव होता है कोक। कोक को हिंदी में, कोक को आप गर्भाशय समझिए, शुद्ध भाषा में, जहाँ पे गर्भ है। कुक्षी, नाभि का मतलब नाभि, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द, तो मतलब इकारांत का रेंज बहुत बड़ा है। अगर आपने इकारांत के रेंज को पकड़ लिया है और आकारांत आपको पता ही है तो आपको बहुत सारे शब्दों का आपका प्रैक्टिस हो चुका है। देख लिए। अब आपको लिखना है, अब आपको अनुवाद करना है। ऋषि आश्रम में तप करते हैं, आपको अनुवाद करें। ऋषि आश्रम में तप करते हैं। एक ऋषि है, ठीक है, फिर भी आदर के लिए है लिखे। आप अनुवाद एक वचन से करें। ऋषि आश्रम में तप कर, लिखिए, अनुवाद करिए। ऋषि आश्रम में, ऋषि का अनुवाद करिए, आश्रम में का अनुवाद करिए। आसान है, बहुत आसान है। आश्रम में तप करोति। ऋषय क्यों हो? सप्तमी। हाँ, सप्तमी का ऋषि तो प्रथमा में, ऋषि थोड़े ना सप्तमी में, आश्रम में। हाँ, ऋषि आश्रम में। शेल्टर तो आश्रम का लेते, आश्रम पंच सप्तमी लगेगा। बोलिए। ऋषि आश्रम में तप करते हैं।
ऋषि आश्रम में का सपन करें। आश्रमी हाँ अकरांत है, देखिए आश्रम में, बस और कुछ है ही नहीं है। ऋषि आश्रमे तपः करोति, तपः करोति, तपः करोति। ठीक है, कठिन नहीं है संस्कृत, करिए। दूसरा लिखिए, जैसे ऋषि धर्म को जानते हैं वैसे मुनि भी धर्म को जानते हैं। जैसे ऋषि धर्म को जानते हैं वैसे ही मुनि भी जानते हैं। हिंदी में मुनि दुर्विकार होगा, लेकिन संस्कृत भाषा में मुनि भी जानते हैं। जैसे हर्षी करी कोई दिक्कत नहीं। करिए अनुवाद, जैसे ऋषि धर्म को जानते हैं वैसे मुनि भी जानते हैं। जैसे वैसे के नहीं। जैसे अरे जैसे हमने लिखवाया है यथा, जैसे का यथा, वैसे का तथा। धर्म को जानते हैं वैसे ही मुनि भी जानते हैं। ही का अपी, पर बचा ही का एव, बचा क्या? धर्म जान ही रहे, जाना जानते हैं का होगा जाना भी मैं जानता हूँ। ऋषि जानते हैं तो जानती। अब बोलिए, अब आपको क्या दिक्कत है? यथा ऋषि धर्म को जानती। हाँ, धर्मम, यथा ऋषि धर्मम जानाति। यथा ऋषि हाँ, धर्म को धर्म को क्या होगा? द्वितीय धर्मम, धर्म को जानते जानाति, वैसे ही तथा एवं मुनि अपि। बस मुनि अपि लिख दिया तो समझ लो, खत्म। इतना कठिन नहीं है, वर्ड टू वर्ड कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। आगे पीछे भी संस्कृत में ये आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुनि होगा कि मुनि होगा? मुनि का होगा, मुनि को होना चाहिए फिर तो अर्थ। इसका अर्थ लगाओ, हिंदी में कैसा अर्थ लगा? मुनि लग रहा है कि मुनि को लग रहा है? मुनि को भी पता है, ऐसा थोड़ी है। अगर द्वितीय अर्थ लग रहा है तो द्वितीय लगा दो, लेकिन द्वितीय अर्थ नहीं लग रहा है, प्रथमा का अर्थ लग रहा है। ठीक है, ऐसा ऋषि धर्म को जानते हैं। तथा मुनि धर्म। ठीक है, वृक्ष के ऊपर उस बंदर को देखो, वृक्ष के ऊपर उस बंदर को देखो। देखो ऊपर का ऊपरी होगा, ऊपर का संस्कृत ऊपरी होगा, बाकी आप समझदार है। उसका क्या होगा? तम होगा। अब आप जोड़ दीजिए, वृक्ष के ऊपर, बोलिए। कपि का द्वितीय, वृक्ष के संबंध दिखा है, संबंध सप्तमी। वृक्ष में नहीं दिखा, बोल रहा है वृक्ष पर नहीं बोल रहा, डायरेक्ट वृक्ष के ऊपर संबंध दिखा रहा है। संबंध का षष्ठी,
क्या? वृक्षस्य। हाँ, बचा ही नहीं। वही पकड़ लिया तो फिर बचा ही नहीं। यही पकड़ना है कि इसका कौन सा विभक्ति इसमें लगेगा। पकड़ना वही है, विभक्ति कौन सा लगा, समझ में आया? तो वृक्ष का मतलब है वृक्षस्य। वृक्षस्य ऊपरी, ऊपर का संस्कृत ऊपरी लिखवाएगा। उसका हो गया तम, बंदर को कपि, बंदर को। कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई कपि से उरी न हम नाही। भक्ति कौन सा है? कपि से उरी न हम नाही। 100 योजन मर्याद समुद्र की, 100 योजन। बोलिए भाई, कपि के साथ बंदर के साथ कौन सा लगेगा? हाँ हाँ भाई, बंदर को। सही तो है, कॉन्फिडेंट बोलो। कपिम, कपिम। सद्गुरु की याद में। कपिम दृश्यति। को देखो, देखो, देखो को पश्चिमी। हाँ ठीक है, अब जोड़ दीजिए। तम कपिम पश्य, हो गया, लाइन बन गया। पश्य, पश्य ना, देखो, ऑर्डर दे रहा है। देखता है, देखता है तब लगेगा पश्य। ठीक है, मैं देखता हूँ पश्यामि, तुम देखते हो पश्यसि, देखो पश्य, ऑर्डर लगे। ठीक है, उस बंदर ने पेड़ से फल खाया। पेड़ से फल खाया, फल खाया, अनुवाद करें। उस बंदर ने, यही ये इतना ही है, ये पकड़ने की। ये बंदर ने कौन सा विभक्ति लगेगा? हाँ पहले लगेगा। हाँ, पहला। पहला भी लगेगा, लेकिन पहले से इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये द्वितीय है। ठीक है, ठीक है, पहला ही है, लेकिन पहला वो सुखने वाला सुख। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत हार्ड फास्ट फुल है कि पहला लगा तो तीसरा गलत हो जाए, तीसरा लगा तो पहला गलत हो जाए। यहाँ पे बंदर एक उपकरण के रूप में अगर दिख रहा है तो उसको तृतीय लगा सकते। हाँ, कर्मणि, उस बंदर के द्वारा पेड़ से फल खाए गए, ऐसा हो जाएगा। के द्वारा। हाँ। तृतीय भी कर सकते हाँ, देखो, बंदरी, तीन, कपिना, पेड़ से, वृक्षस्य, संबंध है। समझ नहीं। तेन कपिना वृक्ष से फलम। हाँ। फलम, ठीक है। इसमें तृतीया की वजह से तेल लगा दिया क्या? उस बंदर ने, ऐसे तो उसका मतलब तम होता है। हाँ। तो तम का भी रूप नहीं, विशेषण कैसा रहता है? विशेषण का अपना विभक्ति नहीं चलता, विशेषण इसके विभक्ति से चलता है। अगर ये प्रथमा में तो ये फर्स्ट प्रथमा लग जाएगा, ये तृतीया है तो ये तृतीया लग जाएगा। विशेषण का अपना कोई विभक्ति नहीं है। कमल अगर सफ़ेद है तो नपुंसकलिंग लग जाएगा, लड़का सफ़ेद है तो पुल्लिंग लग जाएगा सफ़ेद के साथ, लड़की सफ़ेद है तो श्वेत का श्वेता हो जाएगा, लड़के का श्वेता हो जाएगा, श्वेतम हो जाएगा कमल। ठीक है, बड़े आगे। इसके ऊपर वाला मतलब जैसे उसमें तम लगा। हाँ, तो तम बंदर को, बंदर है ना, बंदर द्वितीय में है, कपिल, तो तम भी द्वितीय में लग गया। हाँ, तत् कैसे लगेगा? तत् कैसे लगेगा? तत् तो प्रथमा में रहेगा तब ना बंदर लगेगा। ठीक है ना,
अब तक देखो तो कौन सा रूप है, प्रथमा का है कि द्वितीय का है? जैसे जो करता है, वो कर्ता का विशेषण जो भी लग रहा है उसी से वो विभक्ति लेगा, अपना विभक्ति नहीं लेगा। ठीक है, जैसे ऊपर में भी कपिम लिया, कपिम लिया, बस तम के साथ कपिम लिया। अब अनुवाद करो। समुद्र का जल स्नान के लिए हितकर होता है। जल स्नान के लिए हितकर होता है, के लिए हितकर होता है। अनुवाद करें। षष्ठी समुद्र का संबंध स्नान के लिए, ये देखिए हमको पकड़ के देना पड़ रहा है। वो षष्ठी है, तृतीय के लिए, अधिकरण के लिए, अधिकरण है सप्तमी, स्नान के लिए सप्तमी। कैसे भाई? के लिए सप्तमी कैसे बताओ? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम, इदम चंद्राय स्वाहा इदम चंद्राय इदम न मम। मतलब क्या हुआ? जब बोलते हैं इंद्राय स्वाहा इदम न मम, ये इंद्र के लिए स्वाहा कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं है। यानी कि चतुर्थी, ये लगेगा चतुर्थी के लिए, मतलब चतुर्थी। स्नान आए, ठीक है, अपने लिए जब नहीं रहता है कोई काम तो चतुर्थी हो जाता है। ठीक है, समुद्र का कितना हो गया? समुद्रस्य होता है भवती, समुद्रस्य हितकरः भवति। बचाई क्या? समुद्रस्य जलम, हाँ, स्नानाय स्नानाय हितकरः भवति, हितकरः भवति। समुद्रस्य जलम स्नानाय हितकरः भवति, हितकरम। ठीक है, हितकरम हो, करम ठीक है, हितकरम हो। ठीक है, युद्ध में वीर युद्ध करता है, युद्ध में वीर युद्ध करता है, युद्ध में वीर युद्ध करता है। युद्ध में सप्तमी। मैं चाहूंगा कि आपको मैंने आजी का रूप बताया ना, आजी, हाँ, इस आजी का रूप लिखे ना, युद्ध, आजी का अजो, अजो था, युद्ध में वीर युद्ध करता है। अजो, बस मैंने घेर दिया है, हिंट दे दिया है। अजो वीरः युद्धम, युद्ध में कौन सा विभक्ति? अजो सप्तमी। सोचिए कौन सा? सप्तमी। तो कॉन्फिडेंटली बोलना है ना, हम रुक गए तो तुम डर का है। हम तो अजो भी बोल रहे थे, बोल रहे थे सो क्या हुआ? कभी कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट करना होता है। अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। करता है, करोति। अजो वीरः युद्धम, युद्धो होगा, सप्तमी लगेगा तो आजो युद्धे, वीरः, वीरः कर दीजिए, युद्ध का युद्धम कर दीजिए। युद्धम, हाँ, ठीक है, ये आपको युद्ध भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, आज आप ये भी लिख सकते हैं। आज ही से आप आजम भी कर सकते हैं, आजम करो। आजम, हाँ आजम भी लिख सकते हाँ, बिल्कुल द्वितीय, उसको द्वितीय करो। अरे वही ना है, हरि हरि हरि, वही तो रूप है। तो आज ही से आज उसका भी सप्तमी, तो इसका भी सप्तमी हरि पे हरा होता ही है, वही तो है। अरे अलग अलग शब्द ले लिए हैं, क्या कंफ्यूज हो रहा है? उसको अजो कर दिए, इसको युद्धम कर दिए। हमारा मर्जी है, समझ गए? आपसे समझना है, समझने क्लियर है? का हाँ, समझने का खेल है। समझने का खेल है। हम घुमा दिए तो घूम जाएगा। इसको कहते हैं संस्कृत में
अगर कौवा कान लेके भाग गया, कौवा अगर कान लेके भाग गया कान पकड़ो कौवा तो कौवा के पीछे मत भागो। फिर क्या करो, अरे कान देखो पहले, मतलब एक अफवाह हो सकता है, कौवा तुम्हारा कान लेके, लोग अफवाह फैला रहे कौवा तुम्हारा कान लेके भाग, अब तुम कौवा के पीछे भाग रहा है, पहले कान देखो। तो जो भी सीख रहे हैं ना, आपसे कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। गलती भी करिए तो कॉन्फिडेंटली करिए, क्योंकि उससे जब टीचर आपको ठोकेगा तो भी कॉन्फिडेंटली ठोकेगा, तो आपको कॉन्फिडेंटली लंबा याद रहेगा। और गलती भी डर करोगे तो फिर सीखोगे भी तो आधा ही सीख पाओगे, ठीक है। हे उमापति मुझे बचाइए, हे उमापति, हे उमापति, अधिकरण हे उमापते, हाँ ये अधिकरण अष्टमी में सिखाया गया आपको। हे अधिक, हरि का जो संबोधन का रूप है हे हरे हो, ठीक है, ठीक है। ये अष्टमी बोलते हैं इसको, लेकिन अष्टमी नहीं है, संबोधन है। हे उमापति मुझे बचाए, मुझे बचाइए, मुझे बचा ले। हाँ संकल्प लगा सकते हैं, हे शंकर। शंकर का लेंगे, जब उमापति हम लिखे हैं तो चेंज कर देंगे तो मीनिंग चेंज थोड़ी होगा। करो, कोई दिक्कत, मीनिंग तो चेंज होगा, मीनिंग चेंज होगा। हे उमापति, तो उमापति का हो जाएगा, उमापति का हो जाएगा हे उमापते, हे उमापते, उमापति से उमापति हो जाएगा संबोधन। हे उमापते मुझे क्या होगा, मामा उमापते हो जाएगा, ठीक है। उमापते मुझे क्या बोलिए, माम, हाँ वाह, ये खुश हो गया, वाह वाह वाह, वाह, या दिल खुश हो गया। अगर माँ रहेगा तो क्या मतलब निकलेगा, माँ रहेगा, माँ का मतलब नहीं, नहीं, ठीक है, समझ सुने। सुनो। हे उमापते माम, बचाना है क्या होगा, रक्ष, रक्षा करो, बचा लो, ठीक है। हे उमापते माम रक्ष, माम रक्ष, रक्ष, ठीक है, हो गया। एक साथ बोलना पड़ेगा एक साथ। हे उमापते माम रक्ष, ठीक है। उस पानी में कृमि है, उस पानी में कीड़े हैं, अनुवाद से उस पानी में कीड़े हैं, उस पानी में कीड़े हैं, कीड़ा है, चलिए एक वचन है, ये क्या है, उस, ये क्या है, ये है उस जो है विशेषण के रूप में यूज हो रहा है, इसका हाँ, इसका पानी में विशेषण। हो गया, कीड़ा का कीड़ा है, क्या है, कर दीजिए अनुवाद। पानी में क्या होगा, द्वितीय पानी में संबंध, संबंध क्या लगेगा पानी में, सप्तमी, हरि, हरि का मतलब हरि, हरि का मतलब हरि को, हरि को, द्वितीय हरि को, हरि की, हरिना का मतलब कर्ता ने कर्म को, हरि ने, से, हरि ने हिरण्याक्ष को मार दिया, हरे, हरि के लिए घी, हरि के लिए स्वाहा, हरि के लिए यज्ञ, हरि के खुशी के लिए फूल। हरे का मतलब हरि से गला छूट गया। दूसरा हरे संबंधे, हरे एक ही हरे सेम है, तो इस हरे का मतलब है हरि का श्रृंगार, ठीक है। और हरो का मतलब हरि में, हरि में दो बार आएगा, कहाँ आया दो बार, तृतीया में, कहाँ सॉरी से? में लिखे हैं। हरि में भक्ति लगे रहे, ठीक है ना। हरि में बहुत सारे गुण हैं। टेबल पर किताब है, किताब पर पेन है, पेन पर मक्खी है, तो यही लगेगा, ठीक है। आश्रय लग रहा है, 7th आश्रय के लिए 7वां नंबर है।
आश्रय लेगा। पानी में। हाँ, राम है तो अकारांत है तो रामा, रामम। अकारांत देखिए कैसे चल रहा है, याद करिए। रामे, है ना? रामे, रामात, रामाय, रामाय चतुर्थी सॉरी। हाँ, फिर रामात, रामा, षष्ठी रामस्य, रामस्य, रामे, फिर रामे। राम में मेरी भक्ति रहे तो राम में, हरि में भक्ति रहे तो हरे नहीं, हरो, हरो। हरो, ठीक है, ठीक है ना? तो पानी में बोलिए, अनुवाद करिए। पानी को अब ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, जल ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, जल ही ले लो। हरिना, हरे, जलो, हरे, जलो का है, जल कौन सा अंतर है? जल का जल है कि जली है? जल है तो जल का रूप कैसे चलेगा? रामे, राम कैसे चलेगा? तो राम का सप्तमी क्या है? रामे तो राम है। जल का सप्तमी क्या बनेगा? जले, जले, जले बनेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। नहीं कंफ्यूजन। तो उस पानी में उस विभक्ति जो है पानी में, अब वो स का सप्तमी का रूप लगाइए उसमें, उसे सप्तमी किसमें लगाएंगे? दस से नहीं है, दस से षष्ठी का रूप है। षष्ठी हो गया। देखिए, मुसलमान का नाम है, देखो देखो, मुसलमान का तस्मै, तस्मिन, इसका भी शब्द रूप याद करना पड़ेगा। का हो जाएगा, उसका रूप हम दिखाएंगे, याद करेंगे। तस्मिन जले कृमि अस्ति, बहुत सुंदर। का क्या होगा? तस्मिन जले कृमि अस्ति। ठीक है, इसको कृमि अस्ति तस्मिन जले, ऐसा भी ठीक है। अस्ति तस्मिन जले कृमि, सबसे अच्छा संस्कृत माना जाएगा इसको। अस्ति शुरू में, अस्ति तस्य जले कृमि, तस्मिन जले कृमि। ये सबसे सुंदर संस्कृत जो बनाने वाले हैं, इसको सबसे पहले रखेंगे अस्ति को। ठीक है ना? है कृमि जल में, है कृमि उस जल में, उसमें। ये बढ़िया संस्कृत हुआ। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे ही याद करिए, अस्ति तस्मिन जले कृमि। अरे जले कृमि, जितना घुमा के बोल सकते हैं उतना अच्छा संस्कृत होता है। सीधा सीधा बोलने में संस्कृत बढ़िया नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने जगत बनाया, अनुवाद करें। ब्रह्मा जी ने जगत बनाया। ब्रह्मा का शब्द लीजिए विधि, अभी भी बताया। ब्रह्मा जी ने जगत बनाया, जगत का निर्माण, जगत निर्माण। तब तो एकदम शब्द बहुत नजदीक हुआ। ब्रह्मा जी किधर गए हैं? विधि, ब्रह्मा आकार, निर्माण किया का निर्मितम डालिए, विधि, इसमें यदि आप विधिना, आकार मत डालिए, विधिना, इसमें ये इतना यूज करिए, निर्मितम यूज करिए। विधिना जगत बनाया। इसका खाली को बताइए, सारा आपको सिखाया जा रहा है। विधि ने, ब्रह्मा ने जगत बनाया, तो खाली इसका ट्रांसलेशन बता दीजिए। विधिना, हाँ, विधिना। द्वितीया, जगत, जगत, जगतम देव, जगतम, तो जगत ही है, जगता, प्रथमा लग रहा है। जगता, जगत में, जगत में, जगत में। आपको सीखना क्या था इसमें, कि इसमें विभक्ति कौन सा लग रहा था, बस। विधिना हाँ। जगता, अगर आपने ये पकड़ना चालू कर दिया है, मतलब आपको एकदम संस्कृत का ग्रिप आने लगा, आपको समझ में आने लगा कि संस्कृत का ज्ञान कहाँ पे बन जाए। चलिए संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना? शस्त्र, आयना,
अनुवाद करिए हिंदी। बहुत आसान। शस्त्र पाणिना है, हम्म, हम्म, वीरे हम्म, तृतीया है, वीर में हम्म। शोभनम शोभा देकर हिंदी में लिखते जाते हैं। शस्त्र पाणिना, शस्त्र पाणिना। चलिए इसको होमवर्क करिए, करके लाइए कल खोजिए। अब सब बता देने से क्या सीखना नहीं होगा ना, है ना। एकदम इजी इजी मिल रहा है तो सीखा क्या फिर आप, समय बर्बाद हो रहा है। युद्धम उस वीर का ये बाण है, अनुवाद करिए इसको। आप होमवर्क करिए, होमवर्क, और अब मेरे को मैसेज कर दीजिए बाद आंसर लिखिए। अब लिखिए उस वीर का ये बाण है। बाण का भी अभी बताएं आपको, वीर आप जान रहे हैं, उसका वही विभक्ति लगेगा जो वीर का लगेगा। वीर का जो लगेगा विभक्ति, उसका विभक्ति वही लगेगा। बाकी जोड़ दीजिए, खत्म कर। वीर का हो जाएगा वीरस्य, उस तस्य वीरस्य ईशु भी अस्ति। ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा। उस तस्य वीरस्य ऐसा बाण नहीं, ईशु भी अस्थि लिखने का जरूरत नहीं है, ईशु भी अस्थि नहीं भी लिखे तो उसका मीनिंग आता है। ईशु भी वीरस्य तस्य ऐसा। ठीक है, उल्टा लिखा, तस्य वीरस्य एषः ईशुधि। ऐसा ईशुधि तस्य तस्य, तस्य इसलिए यहाँ पे आपने षष्ठी लिया है, वीर का, वीरस्य है ना, ये वीर का वीरस्य लिया है तो इसे ये षष्ठी है, इसलिए इसका विशेषण भी षष्ठी में जाएगा। ठीक है ना, एषः ईशुधि। अब जोड़ेंगे हम ही, जोड़ो आप तुम लोग। ऐसा ईशुधि तस्य वीरस्य। हाँ ठीक है, ऐसा ईशुधि तस्य वीरस्य, तस्य वीरस्य ऐसा ईशुधि, जैसा भी कर लो सबसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक लेते हैं, तीतरी आकाश में जाती है। तीतरी पक्षी है, संस्कृत में ऐसे रूप लगाई तीतरी, एक आराम से लगाई, एक आराम पुलिंग से लगा। तीतरी आकाश, तीतरी आकाश में होती तीतरी का तीतरी देखें, तीतरी आकाश में जाती है। तीतरी का बनाइए, तीतरी। ठीक है, आकाश में आपका सारा गेम यहाँ है, इसको गेम करिए, इसका अनुवाद में है। आकाशे, जहाँ पटकिएगा वो ये है। सप्तमी, तीतरे आकाशे जाती है का गच्छति। गच्छति, कोई भी ना, भ्रमति, गच्छति, तीतरे, तरति। तीतरे होगा तो उसका भी सप्तमी हो जाएगा। हाँ, विचरति, चरति, चरति और विचरति। आकाश का होगा आकाश, बोलिए। आकाशे, बोलिए। आकाशे। हाँ, गलती भी करो तो कॉन्फिडेंटली, आकाश से सही है। तीतरी आकाशे विचरति। ठीक है, दुंदुभी बहुत बड़ा शब्द करता है। दुंदुभी मतलब होता है ढोल। लिखिए, दुंदुभी, इकारांत हो गया, इसका मतलब होता है ढोल। एक राक्षस है रामायण में, उसका नाम है दुंदुभी। उसको राम मारे थे, राम नहीं मारे थे, राम का मारेंगे इसको, है ना। राम इसको मारने आए थे, बाली मारा था, ठीक है ना। वो ऐसा मारा था कि उसको उठा कर फेंक दिया था सीधा इनके आश्रम में, मतंग मुनि के आश्रम में फेंक दिया था। वहाँ से खून का छींटा पड़ गया था, तो श्राप मिल गया था बाली को, यहाँ नहीं आ सकता, ये दुंदुभी के कारण। और जब राम आए थे तो दुंदुभी सूख के कंकाल हो गया। तब शक्ति परीक्षण था, जब राम ने अपने अंगूठा से मारा तो ये 10 गुना ज़्यादा दूर जाके गिरा।
तो सुग्रीव बोला 10 गुना जरूर गिरा है, लेकिन वो तब था मांसल, हैवी था, अभी तो हड्डी हो गया उसमें। तो अब कंपेयर कैसे करेंगे कि भाई कि आपका ताकत ज़्यादा है कि उसका ताकत ज़्यादा है। लक्ष्मण बोले तो तुम ही बताओगे क्या किया जाए कि तुमको समझ में आएगी ताकत ज़्यादा है। तो बोला ये 7 साल के पेड़ खड़े हैं, इसमें से किसी एक को भी अगर राम छेद के पार कर देंगे तीर से, तो मैं मान जाऊंगा कि बाली से इनकी शक्ति ज़्यादा है। साल का पेड़ जो होता है ना बहुत हैवी होता है, 1000 साल खड़ा होता है साल, उसको छेद करके, उसका बुलेट प्रूफ होता है। अरे गोली छोड़ दीजिए, आप गोली मारते रहिए, गोली सब घुस जाएगा उसके अंदर, गोली पार ही नहीं करेगा। इतना मोटा साल का अगर लकड़ी हो तो पार नहीं होगा। हाँ, इतना चौड़ा साल का लकड़ी है, उसमें गोली क्या पार होगा, तीर कहाँ से पार होना है, असंभव बात है। वो असंभव प्रस्ताव दिया था कि किसी एक पेड़ से आप तीर पार करके दिखा दें, क्योंकि बाली उसको हिलाता था तो पत्ता को पूरा गिरा देता, इतना जोर जोर से उस पेड़ को हिलाता। तो बोले कि इसको आप छेद दीजिएगा, इसमें तो ज़्यादा ताकतवर है। तो भगवान बोले ठीक है रुको, देखो तमाशा। तीर निकाले, निशाना लगा के 7 साल के वृक्ष की तरफ छोड़ दिया। वो निकला, पहला पेड़ के अंदर घुसा, निकल गया। दूसरे पेड़ के अंदर घुसा, तो उसमें से निकल गया। तीसरे, चौथे, पांचवें, 7 पेड़ के अंदर से घुस के निकल गया। फिर धरती में घुस गया, धरती को फाड़ के रसातल, तल, अतल, मितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल पार करके यूटर्न मारा वहां से। फिर से उसने 7 तलों को फोड़ा, फिर से उसने 7 पेड़ों को 7 को तोड़ के फिर तरकस में आके वापस शांत से बैठ गया तीर। सुग्रीव ने जब देखा ये सब वो नीचे का होल देखा, कहाँ तक गया होल, पूरा दंडवत मार दिया। बोला प्रभु वो सवाल पूछ के गलती की, आप इसका नहीं उसका नहीं, देवताओं का रूप मुझे आप दे सकते हैं। तो कभी कभी भगवान को भी टेस्ट देना पड़ता है। दुंदुभी जो था उस एक राक्षस था, लेकिन दुंदुभी ढोल को कहते हैं। ढोल जो है बहुत बड़ा शब्द करता है। अब बोलिए, दुंदुभी बहुत बड़ा शब्द कर रहा है, शब्द संस्कृत है, बहुत बड़ा शब्द को आप महाशब्द कर सकते, करता है, करोति, इतना तो हम कर ही दिए। अब आपको दुंदुभी का रूप चला के दिखाना है। दुंदुभी महाशब्द करता है, बोलिए क्या लगेगा? दुंदुभी बहुत बड़ा शब्द करता है। हाँ, कौन सा विभक्ति कौन सा लगेगा? दुंदुभी जो गलती करिए तो कॉन्फिडेंट हो। प्रथमा। हाँ, प्रथमा है। कुछ था ही नहीं, इतना आसान सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। स्टेप 1 था वो। अरे अब थोड़ा कठिन। किस राजा का दुंदुभी ऐसा महान शब्द करता है? किस राजा का दुंदुभी ऐसा महान शब्द करता है? तो आपको आधा मीनिंग कब को लग गया, ठीक है। हम आपको अनुवाद कर रहे हैं, किस राजा, इसका अनुवाद कर दीजिए। किस राजा का दुंदुभी ऐसा महान शब्द करता है। इसको जोड़ दीजिए, इसमें बात बन जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, इसका मीनिंग कर दीजिए। राजा का हो जाएगा इसका बताइए। षष्ठी। षष्ठी है, सही है। तो ये भी षष्ठी में, किस भी षष्ठी में चला जाएगा, किसका कस्य हो जाएगा, और राजा का आपको रूप दिखाई नहीं है। राजा का षष्ठी का रूप होगा राज्ञ, है तस्य राज्ञ। ये दुंदुभी, ऐसा दुंदुभी महान शब्द, महाशब्द करोति, ठीक है। चलिए कुछ होमवर्क लिखिए, 2 मिनट हमारे पास होमवर्क करना, ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन लिखिए। वह पुरुष दुख से पीड़ित है। अनुवाद के लिए संस्कृत, अभी नहीं, घर जाए। दुख से पीड़ित है, पीड़ित है।
पर्वत पे वृक्ष है। वह पुरुष समुद्र के पानी से स्नान करके, समुद्र के पानी से स्नान करके यहाँ आता है। मोटा देख के डरना नहीं, छोटा देख के भिड़ना नहीं, लंबा लाइन देख के डरना नहीं। सब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते जाओ, सबसे मीनिंग निकल जाएगा। छोटा देख के भिड़ना नहीं, छोटा देख के भिड़ना नहीं। पर्वत पे वृक्ष है। हाँ, इस पर्वत पे वृक्ष है, छोटा देखिए भिड़ना मत, तो हल्का मत समझो। मेरे जो क्वेश्चन होंगे ऐसे ही होंगे, हमेशा कंफ्यूजिंग हो। जो लंबा जो दिखता है डरावना नहीं होगा, जो आसान दिख रहा है वो आपको खटक देगा, कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, बस इतना ही। हरे कृष्ण। ये 3 लाइन को अनुवाद करके लिखे मेरे को मैसेज करिए, नहीं तो कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री प्रभुपाद की जय।